हरे कृष्णा। आज हम योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में होने वाली निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन मैंने आपसे सुना। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। कृपया करके हे मधुसूदन इसका वर्णन कीजिए। परम भगवान श्री कृष्ण तब कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो सब व्रतों में उत्तम है के बारे में बताऊंगा। यह सब पापों का विनाश करने वाली है तथा परम मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। हे राजन श्रेष्ठ, जो लोग भौतिक अस्तित्व के विशाल सागर में डूबे हुए हैं उन्हें यह एकादशी मुक्ति प्रदान करती है तथा आध्यात्मिक जगत के तब तक पहुंचाती है। अब मैं पुराणों में वर्णित एक कथा तुम्हें मैं सुनाता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष पक्का शिव भक्त था। उसने हेमा माली नामक एक नौकर को अपना निजी मालिक नियुक्त किया हुआ था। हेमा माली कुबेर जाति का यक्ष पत्नी की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित था। हेमा माली की प्रतिदिन मानसरोवर झील में जाकर अपने मालिक कुबेर के लिए पुष्प लाने का कार्य करता था। उन पुष्पों को राजा भगवान शिव को पूजा में अर्पित करता था। एक दिन पूजा के लिए पुष्प लाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करने की इच्छा अपनी पत्नी के पास चला गया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया में खोया हुआ था। जब राजा शिव की पूजा करने लगा तो देखा फूल नहीं है और देखा कि फूल नहीं है, हेमा माली कहाँ है? पता लगाया गया। हेमा माली अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया में बहुत ज्यादा लिप्त हुआ पड़ा है। तो राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसने क्या किया, अपने सेवक को वहां पर भेजा और कहा कि पता लगा के आओ उसने ये कार्य, ऐसा गलत कार्य क्यों किया और उसको बुला के लाओ। तो हेमा माली को जब राजा के महल में लाया गया तो वह बहुत ज्यादा कांप रहा था, फड़फड़ा रहा था और बहुत भयभीत हो रहा था। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने राजा से क्षमा मांगा, लेकिन राजा ने कहा कि तुम क्षमा के योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा भारी गलती की है, क्योंकि भगवान शिव के प्रति यह अपराध किया है। इसलिए तुम्हें मैं शाप देता हूँ, तुम पृथ्वी लोक में जाओ और वहां पे कौड़ी बन जाओ। हेमा माली जब कौड़ी बनकर पृथ्वी लोक में वास कर रहा था तो उसको इतने घने और भयानक जंगलों में दिन और रात गुजारे करने पड़ रही थी। उसके बाद उसने सर्दी और गर्मी बहुत ज्यादा तकलीफ सह रहा था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर वह हिमालय की तरफ चल पड़ा। हिमालय की तरफ गया तो वहां पे मार्कंडेय ऋषि मिले। वहां पे मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि कोई ऐसा कोढ़ी व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है। तो मार्कंडेय ऋषि को देखते ही हेमा माली ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रेयर और प्रार्थना करने लगा। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको खड़ा किया कि क्या बात है, ऐसा क्यों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो मार्कंडेय ऋषि को हेमा माली ने पूरी सच्ची बात, पूरी जो घटना घटी थी उन्होंने पूरी बात बता दी। जब पूरी बात बताई तो मार्कंडेय ऋषि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए कि इन्होंने पूरी बात सच्चाई के साथ बताई है। तो मार्कंडेय ऋषि ने उसको कहा, मार्कंडेय ऋषि बोले, तुम्हें सच्चाई बात बताई है, तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चित रूप से इस भयानक शाप से तुम मुक्त हो जाओगे। हेमा माली पूर्ण कृतज्ञता के साथ पृथ्वी पर गिर गया तथा बारंबार ऋषि को प्रणाम करने लगा। इस प्रकार हेमा माली ने मुनि के वचनों के अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया तथा इसके प्रभाव से वह सुंदर यक्ष बन गया तथा वह अपने घर लौटकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, सहज तुम देख सकते हो कि योगिनी एकादशी का व्रत अत्यधिक शक्तिशाली तथा शुभ होता है। योगिनी एकादशी का व्रत फल 88,000 सहस्त्र ब्रह्मांडों को भोजन कराने के बराबर है।
जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह एकादशी देवी इसकी पूर्व फलों को नष्ट कर देती है तथा अत्यधिक पवित्र कर देती है। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें योगिनी एकादशी की पवित्रता का वर्णन किया है। इस प्रकार योगिनी एकादशी अथवा आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महत्वपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।